हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। हम लोग कुछ उदाहरण किए थे प्रश्नावली 2.2 में। 2.2 में जितने भी उदाहरण था हम लोग सब कर लिए थे, लेकिन एक उदाहरण बच गया था, उदाहरण नंबर 5। चलिए आज हम लोग उदाहरण 5 करते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं उदाहरण 5। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। समझ में अगर आपको आ रहा होगा तो इसमें देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें जो है त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक दिया हुआ है। एक शून्यक ये, अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये और गामा का मान ये, और इस तीनों का मान इसमें रखेंगे, चेक कर लेंगे क्या मान आएगा। इसके बाद ये जो त्रिघात बहुपद है इसके शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध भी हम स्थापित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आंसर हल दिया क्या है, दिया है बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। अब इसके शून्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसी को x का मान कहते हैं। क्या कहते हैं? x का मान कहते हैं। ये जो देख रहे हैं 3, ये अल्फ़ा हुआ, क्या हुआ? अल्फ़ा है। और ये बीटा का मान -1 है। गामा का मान क्या है? गामा का मान -1/3 है। और ये जो देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या होता है? ये सभी के सभी x होता है। क्या होता है? x होता है। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करना है, इस तीनों मान पर इसको चेक करना है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। स्थिति 1, स्थिति 1 किसके लिए? x बराबर 3 के लिए। मैंने क्या बोला कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है यह x होता है। क्या होता है? x होता है। तो x बराबर 3 के लिए देखेंगे। x बराबर 3 के लिए तो इसमें मान रखेंगे पी एक्स में रखेंगे। पहले लिख लेते हैं। देखिए चूँकि पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, x का मान इसमें पुट करना है। P3 अब इसमें पुट करिए। 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुना 3 माइनस 3 रख देना है, मान रख देना है। अब 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 5 और ये जो होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 11 तिया 33, 3। अब क्या करो, गुना कर लो। 27 तिया 81 माइनस 9 × 5 = 45, 33, 3। अब जोड़ लो, घटा लो। 45 3 48, 45 देख लो। 45 और 3 48 और 33, 8 3 11, 4 3 7 1 8। ठीक है, 81। तो 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा? P3 बराबर 0। एक ये आया है और ये जो देख रहे हैं बीटा और गामा, इस दोनों पर भी चेक करेंगे तो 0 ही आना चाहिए।
तो स्थिति 2, स्थिति 2, स्थिति 2। अब किसके लिए देखेंगे? अब -1 के लिए देखेंगे। बीटा को भी हम x कहते हैं क्योंकि ये जो तीनों मान निकला है ये x का मान निकला है। बाद में हम लोग अल्फा बीटा गामा नाम दिए हैं। तो x बराबर -1 के लिए तो चलिए रखते हैं इस समीकरण में p - 1 3 -1 का क्यूब 5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। अब करिए 3 और -1 का क्यूब -1 -5 और -1 का स्क्वायर +1 -11 और -1 का गुना करेंगे तो +11 -3 -5 +11 -3। तो जोड़ो 5 3 8 8 3 11 11 -11 +11 कितना हो जाएगा? p - 1 बराबर 0। मैंने क्या बोला? तीनों पर चेक करेंगे 3 1 और -1/3 पर चेक करेंगे, सबका मान सेम ही आएगा। तो सबका मान देख रहे हैं, इसका भी 0 और इसका मान 0। स्थिति 2, स्थिति 2 देख लिए 3। अब किस पर चेक करेंगे? अब -1/2 पर चेक करेंगे। तो x बराबर -1/3 के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तीनों शून्य का मान रखना है। तो p - 1/3 इसमें रखिए। 3 -1/3 का क्यूब -5 गुना x के जगह पे -1/3 का स्क्वायर -11 x के जगह पर -1/3 -3। अब क्या करोगे? 3 और -1/3 का क्यूब निकालोगे तो -1/27 होगा। माइनस और माइनस पहले देखो, इसका स्क्वायर कर लो। -5 और -1/3 का स्क्वायर करोगे तो +1/9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस और माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस। -11 और -1/3 का गुना करोगे तो +11/3। अब क्या करो, इसका जो कट रहा है काट दो। -1/9 5/9 1/3 3/1। एलसीएम ले लो। 9 3 का एलसीएम 9 -1 -5 3 3 9 +11 33। 1 से 3 9 में भाग दोगे तो 9 9 27। 27 5 32 32 1 33 33 में से 33 जाएगा 0 0/9 यानी 0। तो p - 1/3 बराबर 0। एक आंसर आपका ये रहा, इसको नोट करिए। है हम लोग तो त्रिघात बहुपद पर शून्य जो दिया हुआ है 3 और -1 और -1/3, इस पर तो चेक कर लिए, जांच कर लिए कि चलो यह सही है, सबका मान चेक किए तो समान आ रहा था। अब चेक करेंगे, अब यानी जांच करेंगे इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, यानी जो शून्यक निकला है ये और इसमें से जो गुणांक निकलेगा उसके बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए
जांच। शून्यांकों शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध तो पहला देखिए, पहला चेक करेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। अब इस समीकरण में चेक कर लेंगे। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। इसमें से आप चुनिए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ए जो होगा, ए आपका x का क्यू होता है, बी जो होता है x² होता है तो -5 है, सी होता है आपका x का गुणांक क्या है 11 है माइनस। डी क्या होता है? डी आपका होता है अचर पद तो -3 है। तो चलिए ये सब यहाँ पर रखेंगे। और इसमें से शून्य का अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान ये 3 होगा तो -3। बीटा का मान क्या है? बीटा का मान -1 है। ये मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, इससे पहले जो सॉल्व कराए हैं उस पर लिखा हुआ है, तो वो आप रिकॉल करके देख लीजिएगा। -3 प्लस -1। गामा का मान क्या है? गामा का मान तो -1/3 है। b/a है तो b का मान क्या है? तो -5 है, -5। और a का मान क्या है? a का मान 3 है। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस प्लस। सॉरी दोस्तों, ये 5/3। तो देखिए, अब ले लीजिए इसका एलसीएम। 1 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 भाग दोगे 3 बार में तो 3 तिया 9, 1 से 3 भाग दोगे 3 बार में तो 1 तिया 3, 3 से 3 भाग दोगे 1 बार में तो 1 यहाँ बराबर 5/3। 9 और ये -3 -1 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 5, 5/3 और ये 5/3। इस जब चेक करेंगे दोस्तों तो दोनों का मान भी समान होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि जो हम लोग का शून्य जो निकला हुआ है 3 -1 और -1/3 वो सही है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा त्रिघात बहुपद है वह वाकई में त्रिघात बहुपद है। अब दूसरा चेक करना है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? -d/a होता है। क्या होता है? -d/a होता है। आप पिछले द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या देखे थे कि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है प्लस में, लेकिन इसमें क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? -d/a। याद रखिएगा। देखिए
अल्फ़ा का मान क्या, अल्फ़ा का मान 3 है। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान -1 है। गामा का मान क्या है, -1/3। और डी का मान क्या है, डी का मान -3 है। ए का मान क्या, ए का मान 3 है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस +1 और ये माइनस माइनस +3 और ये 3, ये कट जाएगा तो 1 बराबर 1। तो शून्यकों का गुणनफल भी सही है। LHS बराबर RHS है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन होगा, इसमें जोड़ भी होगा और गुना भी होगा। त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 गो टर्म आएगा। द्विघात बहुपद में 2 टर्म आता था, तो त्रिघात बहुपद में 3 टर्म आएगा। इसमें हम लोग ने फर्स्ट देखा कि योगफल, फिर हम लोग ने देखा गुणनफल। अब हम लोग देखेंगे मिक्स, गुणनफल भी रहेगा और योगफल भी रहेगा। तो तीसरा स्टेप, योगफल भी रहेगा, गुणनफल भी रहेगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, क्या होता है इसका मान, इसका मान होता है C/A। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 3। अब ये मत समझिएगा कि x का मान हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ऐसा, हाँ हम लोग x का मान यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन x के शून्यक जो होते हैं उसी को हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा कहते हैं। तो अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, गामा का मान -1/3, अल्फ़ा का मान 3, सी का मान क्या है, सी का मान -11, और ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। अब करिए 3 -1 गुना करेगा तो -3, -1 और गुना -1/3 तो क्या हो जाएगा 1/3, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो -1, -11/3। अब भिन्न का LCM ले लीजिए, भिन्न का जो जोड़ घटाव मिला हुआ है कर लीजिए। 1 और 3 का LCM 3, 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में, 3 तिया 9, 3 से 3 भाग दीजिए 1 बार में तो ऊपर से 1, और ये 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में तो ऊपर 3 गुना हो जाएगा 3, -11/3। तो देखिए -3 और -9, -12 और +1 घटेगा तो -11, -11/3, और ये -11/3, माइनस कैंसिल तो 11/3 बराबर 11/3। तो ये LHS बराबर RHS आ गया, यानी फर्स्ट कंडीशन में भी LHS बराबर RHS है, और सेकंड कंडीशन में भी LHS बराबर RHS है, और थर्ड कंडीशन में भी LHS बराबर RHS है। यानी जांच करने का मतलब ही है कि दोनों का मान एक दूसरे का बराबर हो। तो चलिए समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेट मैं हो पाऊँगा। अगर समझ में नहीं आता तो एक कमेंट ज़रूर करना है, जिससे मैं अपने अंदर को सुधार ला पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक।